नमस्कार, मी कॉम्रेड पीजी गावंडे. आपण पाहता न्यूज घराणेशाही दिग्रस. मित्र, आज विठ्ठलनगर व लक्ष्मीनगर येथे दिनांक 9 जानेवारी महान दिवस. या दिवसाबद्दल आज इथे छोटेखानी एक फातिमा बी शेख मुस्लिम, जगातील पहिली मुस्लिम महिला शिक्षक यांचा जन्मदिवस आपण साजरा करत आहोत. आणि महामानवाचा इतिहास हा घराघरापर्यंत पोहोचलेला आहे. त्याच्याबद्दल जास्त बोलणं मला उचित होणार नाही. आणि महामानवांनी जे कार्य केले हे आपल्या सर्वांच्या हृदयातनी जमा, आपल्या जीवनाची पुंजी ज्याला आपण म्हणतो, आपली जे काही जीवनातनी आपण जे कमावलं हे महामानवाबद्दलच कमावलं. आणि अशा महामानवाबद्दल आपल्याला जिंदगीभर, आपल्या आयुष्याभर यांची आठवण आणि यांची जयंती, पुण्यतिथी हे आपण मनवणारच आहोत. असे फातिमा बी शेख हे पहिल्या मुस्लिम महिला शिक्षक यांच्या जयंती दिनानिमित्त इथे जे उपस्थित सर्व मान्यवर जमले, या मान्यवराचा सर्वप्रथम मी जाहीर आभार व्यक्त करतो आणि कार्यक्रमाची सुरुवात करतो. या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले आमचे काका अफजल बेग हे अध्यक्षस्थान भूषवतील अशी मी विनंती करतो. आमचे मित्र विजय भाऊराव यांनी आणलेला सूचनेत आमचे पूर्ण अनुमोदन. तसेच आज आपल्याला प्रमुख उपस्थिती राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार अमीन चव्हाण सर यांची उपस्थिती लाभल्याबद्दल मी त्यांचे जाहीर आभार व्यक्त करतो. तसेच आसिफ ठेकेदार, फयाज शेख, फारुख चव्हाण सर, आमीन भाऊ नौरंगाबादे, नासिर बेग सर, आशिष आगलदरे भाऊ, शारिक शेख, आसिफ काजी सर, तसेच आमचे उपस्थित प्रमुख वक्ते बंडोले मॅडम, दिग्रजचे कर्तव्यदक्ष ग्राउंड लेवलवर काम करणारे तरुण तडफदार माजी शिक्षण सभापती सय्यद अकरम भाऊ यांची उपस्थिती लाभली. यांच्याबद्दल मी माझे आभार व्यक्त करतो आणि कार्यक्रमाची सुरुवात करतो. सर्वप्रथम मी आमचे माजी शिक्षण सभापती यांना 2 शब्द बोलण्याकरिता पाचारण करतो आणि आमचे अफजल काका बेग हे प्रतिमेचं पूजन करतील अशी मी विनंती करतो. सबसे पहले आयोजकों का तहे दिल से शुक्रिया. आज 9 जनवरी 1931 को दुनिया में एक महान शख्सियत फातिमा शेख, इनकी पैदाइश हुई थी. उन्हें मैं विनर अभिवादन करता हूँ, खिराज अकीदत पेश करता हूँ. और यहाँ के आयोजकों का वाकई तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. आज उन लोगों ने हमें फातिमा शेख, जो इस भारत की पहली शिक्षिका मानी जाती है, उन्होंने आज फातिमा शेख को याद किया. तायडे हमारे भाई शंकर बाबू तायडे और इनकी टीम को मेरे अपनी कौम के जानिब से तहे दिल से मुबारकबाद देते उनका शुक्रिया अदा करता हूँ. हमारे कौम की अपनी बदनसीबी है कि हमारे कौम को हमारे नेता का, हमारे पॉलिटिकल नेता का जन्मदिन
उसके घर के बच्चे का जन्मदिन सब कुछ याद होता है, लेकिन फातिमा शेख जो इस आधुनिक भारत की पहली शिक्षिका थी, जिन्होंने सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर शिक्षण को बढ़ावा दिया, इस देश में पहली स्कूल खोली, उनका जन्मदिन आज हमें याद नहीं रहता, ये हमारी कौम की बदनसीबी है। आज आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाकर सम्मान दिया और एक एहसास कराया कि जिस तरीके से दलित समाज, बहुजन समाज, खास करके दलित समाज सावित्रीबाई फुले को याद करता है, उसी तरीके से भले ही हम अपनी कौम को, बच्चियों को भूल रहे हैं, लेकिन वो दलित समाज जिन्होंने सावित्रीबाई फुले को याद किया और साथ ही साथ सावित्रीबाई फुले का साथ देने वाली महिला शिक्षिका, देश की प्रथम महिला शिक्षिका फातिमा शेख को याद किया। कुरान ये कहता है इकरा, पढ़ो। साथ ही साथ इस देश के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का यह कहना था कि सीखा, संघर्ष करा, वो संगठित हुआ। और वो कहते थे कि शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे, ज्यांनी हे घेतले ते डरकाळल्याशिवाय राहणार नाही। आज हमारे कौम की अपनी बदनसीबी है कि हम उस महान शिक्षिका को भूल रहे हैं, लेकिन नेता लोगों के जन्मदिन को याद कर रहे हैं। आज एजुकेशन पर जोर देने की ज़रूरत है, शिक्षण पर जोर देने की ज़रूरत है। और आज यहाँ हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम फोरम के सभी जिम्मेदारान मौजूद हैं। बड़ी खुशी की बात है। और मैं आपको बताता चलूँ कि डॉक्टर कलाम फोरम ये वो फोरम है जो एजुकेशन के बेस पर बनाया गया और बाकायदा आज एजुकेशन चळवळ में भरपूर कौम का साथ देते हुए, सामाजिक साथ देते हुए आगे बढ़ रहा है। मैं उन्हें तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं। और जो मेरी कौम यहाँ सुन रही है, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ, क्योंकि ये दौर न तलवारों का है न बंदूकों का है। ये दौर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का है। अपने बच्चों को तलवार हाथ में ना दो, अपने बच्चों को बंदूक हाथ में न दो। अपने बच्चों को एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में किताब और उसके जेब में पेन दो। मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि आज के जो हालात है, आप सभी को पता है कि हम कहाँ हैं, क्यों है, इसकी वजह भी आपको पता है। एक हो जाओ तो बन सकते हो खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से बात न बनेगी। मैं दलित भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनसे भविष्य में भी मैं उम्मीद रखता हूँ कि आज दलित और मुस्लिम एकता की जो मिसाल उन्होंने पेश की, भविष्य में हर फील्ड में, चाहे सामाजिक तरीका हो, चाहे एजुकेशन का तरीका हो, चाहे पॉलिटिकल तरीका हो, तरीका कोई भी हो, मैं दलित और मुस्लिम भाइयों को एक साथ जुड़े रहने की अल्लाह से दुआ करता हूँ। और हमें यहाँ बुलाया, हमें सम्मान दिया, फातिमा शेख इनकी जयंती पर हमें यहाँ बोलने का मौका दिया, इसके लिए आयोजकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। साथियों, आज यहाँ पे जो छोटा खानी प्रोग्राम के जिन्होंने मिसाल रखी है और जिन्होंने यहाँ पे कार्यक्रम का प्रोग्राम का आयोजन किया है, उन सभी का मैं तहे दिल से इस्तेकबाल करती हूँ। अभी हमारे फातिमा शेख ने जो योगदान दिया है वो क्या भूल गए? उनकी कभी फोटो नहीं दिखती,
मैं बहुत से टीचर्स हमारे हैं, उर्दू के टीचर्स हैं, उनसे भी वार्तालाप करती हूँ, तो उनसे भी पूछती हूँ कि मुझे कभी दिखते ही नहीं, क्या हमारा इतिहास दफना दिया गया है? कब खोजेंगे हम, कब खोज निकालेंगे? अगर हर कौम के समाज सेवक या समाज सुधारक या महापुरुषों का अगर इतिहास यहाँ पे गवाह है, तो हमारे लेडीज़, हमारे कौम के एक लेडीज़, एक बालिका ने जो शुरुआत एक शिक्षा की थी, क्या उसका इतिहास उजागर होना ज़रूरी नहीं है? फातिमा शेख पे इतिहास दोहरा, क्योंकि सावित्रीबाई फुले का इतिहास इस हमारे देश में अगर देखा जाए देश का इतिहास, तो यहाँ पे पुरुष प्रधान संस्कृति मानी जाती है जाए, तो इतिहास जो रचाती है अपना घर से लेके तो बाहर तक, ये महिलाएं होती है। को पता है कि उस टाइम जो प्रस्थापित रूढ़ी और परंपरा में जकड़े हुए लोग थे, वो बाहर आने की उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि कौन अपने लड़की को भेजेगा, क्योंकि आज तक तो ऐसा हुआ ही नहीं कि वक्त धर्म के ठेकेदारों ने, उस वक्त धर्म के ठेकेदारों ने ये कहा था कि अगर लड़की सीख ली तो वो पाप होगा, लड़की ने शिक्षा ली तो वह धर्म के खिलाफ होगा, यानी धर्म भ्रष्ट होगा। क्या ये आज की लड़की जो सीख रही है तो धर्म भ्रष्ट हो रहा है? क्या आज की महिला जो बाहर जाती है, पैसा कमाती है, हर एक ओहदे पे है, वो क्या भ्रष्ट करती है? वो क्या पाप कर रही है? अरे वो अगर पहले समझ जाते, आज हमारे हर कौम में लड़कियों को अवसर दिया जाता, तो हमारी हर लड़की घर को जैसे सजाती है वैसे हमारे कौम को सजाती, और कौम को सजाते हुए हमारा देश एक अलग से दिखता। ज्योतिराव फुले ने मंजूर की, चाहे मुझे घर से निकाल दो, लेकिन मैं लड़कियों को शिक्षण देना मैं बंद नहीं करूंगा। अच्छे कर्म के लिए बाहर निकलना, यानी जिस वक्त उन्होंने अच्छे कर्म के लिए, अच्छे काम के लिए सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले को बाहर निकाला गया। अरे यहाँ पे बुरे काम करने वाले घर में रहते हैं। उस्मान भाई शेख ने अपने घर में उनको स्थान दिया कि भाई मेरे दोस्त, चाहे इन दुनिया के सभी दरवाजे तेरे लिए बंद हो, लेकिन मेरे घर के दरवाजे हमेशा तेरे लिए खुले रहेंगे। इनका नाम नहीं है, जिन्होंने यहाँ पे इतिहास रचा है उनका नाम तक नहीं। अरे आपको तो पता होगा भाई कि यहाँ पे जिनका इतिहास है और जिनका चलता है, उन्हीं का खोटा सिक्का भी यहाँ पे चलता है। ज्यांची जयंती आज आपण साजरी करतोय त्या फातिमा शेख, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, वस्ताद लहुजी साळवे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि शाहू फुले आंबेडकर विचाराच्या लापाईक असणारी या ठिकाणी उपस्थित सर्व बंधू भगिनींनो, खरं तर फातिमा शेख यांचा जन्मदिवस त्यांच्या समाजानं साजरा करावा असं लोकांना वाटतं, पण जोपर्यंत शंकर तायडे आणि त्यांच्या विचारांची अशी माणसं आहेत, फातिमा शेख यांची जयंती आपल्या भागात साजरी करू इच्छितात, तोपर्यंत मोठी माणसं ही कोण्या एका समाजाची मक्तेदारी नसते मित्रांनो। त्यांच्या विचारानं प्रेरित होऊन कोण्याही माणसाने त्यांची जयंती साजरी करावी, ह्यातच त्यांच्या कार्याचं कामाचं मोठेपण आहे। आणि हे मोठेपण शंकरभाऊंनी आज या ठिकाणी दाखवलं। मी डॉक्टर कलाम फोरम आणि आमच्या सर्व समाजाच्या वतीनं त्यांचे मनपूर्वक ऋण व्यक्त करतो की त्यांनी इतका सुंदर कार्यक्रम, एक छोटेखानी कार्यक्रम या ठिकाणी केला। नवविचाराकडे टाकणारं पहिलं दमदार पाऊल आपण असं म्हणूया, एक पहिलं पाऊल पडलं पाहिजे, तर त्याच्यानंतर जी प्रगती होते ती होत राहते। तर सावित्रीबाईंच्या शैक्षणिक कामाला फातिमा शेख यांनी अतिशय त्याच तोडीचं काम त्यांच्यासोबत केलं। उस्मान शेख यांनी त्यांना मदतीचा हात दिला। अशाच प्रकारे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी ज्यावेळेस 14 तळ्याचा सत्याग्रह केला होता, त्या दिवशी त्या रात्री महाडमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात दंगल झाली होती आणि डॉक्टर बाबासाहेबांना संरक्षण देणारा तिथे एक मुस्लिम व्यक्तीच होता। त्याच्यानंतर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना संविधान सभेत पाठवणारे बंगालचे मुस्लिमच होते। तर ही जी एकमेकांना सहकार्य करण्याची मुस्लिमांची आणि बहुजनांची जुनी गोष्ट आहे, ती या आधुनिक काळातही आदरणीय ताईंनी आपल्या भाषणातून अधोरेखित केलेली आहे। इतिहास काही पुसतात काही लोक, जाणीवपूर्वक तो डावलला जातो। आपले हिरोज जे आहेत, आपले रोल मॉडेल्स आहेत, ते समाजासमोर येऊ नये यासाठी प्रयत्न करतात, पण आपल्यासारखी माणसं जोपर्यंत समाजात आहे तोपर्यंत त्यांचा प्रयत्न नक्कीच हाणून पाडला जाणार आहे। आपण
सावित्रीमाईंच्या, फातिमा शेख यांच्या, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारानं प्रेरित आहोत, तर त्यांचे विचार आपल्याला या जमान्यात तरण्यासाठी, जगण्यासाठी मदत करणार आहेत, संघर्षासाठी शक्ती देणार आहेत. ही शक्ती त्यांच्याकडून आपल्याला वेळोवेळी मिळत राहो अशी सदिच्छा या निमित्तानं व्यक्त करतो. कार्यक्रम आयोजित करणाऱ्यांचे आभार व्यक्त करताना थांबतो. धन्यवाद. अस्सलाम वालेकुम, आदाब, जय भीम. यहाँ बैठे हुए इतनी सर्दी में आप तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. इस सर्दी में भी आप इतने अहम प्रोग्राम के अंदर रुके हुए हैं और ख़ास तौर से मैं इस शंकर भाऊ का ख़ास तौर से आभारी हूँ कि आपने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम लिया जो हम सबों को लेना चाहिए था. और जैसा अमीन साहब ने कहा कि बड़े जो लोग हैं वो किसी की मक्तेदारी और जागीरदार नहीं होती, वो बड़े अपने कर्मों से बनते हैं. जैसे किसी ने खूब कहा है, मैं अकेला ही चला था जानी में मंजिल, लोग आते गए कारवां बनता गया. ये उस दिन को सोचिए कि पूना जैसी बड़ी सिटी के अंदर में, उस दिन भी पूना काफ़ी बड़ा था, मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं था लेकिन काफ़ी बड़ा था. उस जगह के ऊपर में दो बहुत छोटे लोगों ने एक काम को शुरुआत किया जो आज पूरी इंडिया भर के अंदर में एक निशान बना हुआ है, एक सिंबल बना हुआ है कि फातिमा मैडम ने इतना बड़ा काम किया, फातिमा माई ने इतना बड़ा काम किया. किसके लिए किया? उसने अपनी कौम के लिए नहीं किया. जो दलित पिछड़े हुए लोग हैं जिनको ज़रूरत थी उस दिन, जो प्यासे थे तालीम के, जिनमें तालीम लेना उस दिन जुर्म माना जाता था, लड़कियों को तालीम देना एक बहुत बड़ा गुनाह था उनके मज़हब में, उनको तालीम से रुशनास कराया है उन्होंने. तो ये अपने आप में एक इनकलाबी काम था, बहुत बड़ा काम था, इससे कोई इनकार ही नहीं कर सकता. तो अब इससे हम क्या सीख लेंगे? हमको ये सीख लेना है कि हमारी अपनी कम्युनिटी के अंदर में भी हमको उसमें जितना आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़े ना. जैसा बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको रिजर्वेशन दिया, इसका फ़ायदा आप लोगों ने आज तक भी उसको जैसा उठाना चाहिए नहीं उठाया. हम लोगों ने उसमें आपकी जो मदद करनी चाहिए, हम भी मदद करने में पीछे रह दिए. हम लोगों ने आपकी हेल्प करनी चाहिए. दलित लोगों को आगे बढ़ाना, ये हमारा मज़हब है. हमारे मज़हब का पहला लफ्ज़ है, कुरान का पहला लफ्ज़ क्या है? इकरा, पढ़ो. और उस पढ़ो को ही हम लोग भूल गए. हम खुद ही भूल गए तो हम आपको कहाँ आगे लेके जाते हैं. इसलिए हम APJ कलाम फोरम जो आज काम कर रहा है वो यही कर रहा है कि डोर टू डोर हर जगह पर पहुँच रहा है. हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, आप सब लोग भी हमसे कांधे से कांधा मिलाकर चलिए और एजुकेशन में अपने लोगों को आगे बढ़ाइए. एजुकेशन अगर आपके पास में है तो आप दुनिया में आगे निकल सकते हैं. मैं आपको मेरी अपनी खुद की एक बात बताता हूँ. मेरी अपनी लड़की को मैंने पहली बार MBBS के लिए भेजा. मेरे अपने सारे लोग उसके लिए अगेंस्ट में रहे, मेरे रिश्तेदार अगेंस्ट में थे, सारे लोग अगेंस्ट में थे. लेकिन जैसे मैंने अपनी बच्ची को भेजा, दूसरी बच्ची को भेजा, तीसरे बच्चे को भेजा, मेरे 3 बच्चे MBBS है, MD है. और इसका नतीजा क्या निकला? मेरे 3 साढ़ुओं के हम 8 बच्चों के अंदर में 7 बच्चे डॉक्टर हैं. मेरे फैमिली में 40 से ज़्यादा बच्चे डॉक्टर हैं. MBBS है, MD है और DMB है मेरी फैमिली में. तो ये ट्राई तो करो, थोड़ी कोशिश तो करो. आप लोग कोशिश करेंगे तो हमारे लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है. ऊपर वाले ने हम सबको एक माँ बाप से बनाया हुआ है. हमारे कुरान के हिसाब से सारी जितने भी लोग हैं सब एक आदम की औलाद है. हम लोग आपको अपने से अलग समझते ही नहीं ना. हमारे मज़हब में ये छुआछूत है ही नहीं ना. हम सब आपको अपने साथ में लेकर चलने के लिए तैयार है. आप चलिए तो हमारे साथ में कदम तो बढ़ाओ. आप अगर हमारे साथ में कदम बढ़ाएंगे तो हम आपको बिल्कुल लेकर चलेंगे, क्योंकि ये एक बेदारी हम ला रहे हैं, हमारी ये सारी टीम ला रही. और एक इत्तेफाक ऐसा है कि हमारे साथ में लोग कैसे हैं. APJ कलाम के अंदर में जो लोग हैं वो राष्ट्रपति अवार्ड लोग हैं. वो अपना वक्त दे रहे हैं, बहुत टाइम दे रहे हैं, वो सुबह से शाम तक वक्त दे रहे हैं. तो ऐसे लोगों का आप भी फ़ायदा उठाना, हम भी उठा रहे. हमारी कम्युनिटी के अंदर में इसी बेदारी ला रहे हैं, जागृति ला रहे हैं. आप भी थोड़ा सा अपनी कम्युनिटी को आगे लाइए. सिर्फ ये प्रोग्रामों को ले लेना ये सब कुछ नहीं है. इस प्रोग्राम में सबक भी तो लो ना. इस प्रोग्राम से सबक लो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाओ, लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाओ. लड़कियाँ बहुत सेंसिटिव होती हैं मैडम, लड़कियाँ बहुत सेंसिटिव होती हैं. वो ब्याह कर भी चली जाती हैं तो अपने माँ बाप की हद तक पूरा उनका ध्यान रखें. ये मेरा अपना अनुभव है. हाँ, ये मेरा अपना अनुभव है. मेरी बच्चियों की शादी होगी, लेकिन मेरी थोड़ी सी तकलीफ में भी वो प्लेन से फट से मेरे पास दौड़ कर पहुँचती. वो कहीं नहीं रुकती. आप थोड़ा सा लड़कियों पर विश्वास तो करो, लड़कियों पर भरोसा तो करो. उनको पढ़ाओ.